हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीकों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कर्ड, मैजिकल वेट लॉस विद कर्ड और योगर्ट, जो भी आप कहते हो इसको, दही। और बताऊंगी इसकी इम्पोर्टेंस, इसको खाना कितना ज़रूरी है आपको अपने लाइफ में, और कितना ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी में इसको जोड़िए। जो भी दही से डरते हैं उनको भी मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली वो फॉल्ट कहाँ करते हैं जिसकी वजह से वो दही नहीं खा पाते हैं। सॉरी मेरे आवाज़ के लिए, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आवाज़ में, बट मैं ठीक हूँ, पहले से बिल्कुल बेटर हूँ। और थैंक यू कि आपने मुझे इतने सारे बेस्ट विशेस दिए लास्ट वीडियो में कि गेट वेल सून। आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सीधा आते हैं दही के बेनिफिट पर। दही में कितने सारे बेनिफिट है, तो सबसे बेसिक चीज है विटामिन डी। विटामिन डी पे आप लोग कह भी रहे हैं कि वीडियो बनाओ। विटामिन डी एक बहुत बेसिक चीज होता है और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और फीमेल कभी समटाइम समझती नहीं। कई लोगों का आपने कमेंट में पढ़ा होगा कि मैंने आपके बहुत सारे डाइट फॉलो किए लेकिन मुझे कोई असर नहीं हो रहा, मेरा वेट स्टैग्नेट है, या फिर 1-2 किलो कम होने के बाद मेरा घट नहीं रहा और वहीं रुक गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी आपके वेट लॉस को रोक देती है। बेसिकली ये आपके कैल्शियम और उससे रिलेटेड होता है। विटामिन डी अगर आपके बॉडी में है तो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। वो बहुत कम चीज होती है, प्रोडक्ट होता है खाने वाला जिसके अंदर विटामिन डी एग्जिस्ट करे और आपके बॉडी को वो चीज दे पाए। क्योंकि अगर डिफिशियंसी है विटामिन डी की और बिलो चल रहे हैं आप बिल्कुल रिस्क फॉर्म में, तो वो आगे जाकर फ्रैक्चर का कारण बनता है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई सुबह उठा, अंगड़ाई ली, हाथ टूट गया, या फिर जमीन पे पैर रखा, पैर में फ्रैक्चर आ गई। ये हमेशा डेफिशिएंसी विटामिन डी की होती है। अगर वो आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में हो तो आपको कभी बॉडी पेन ना हो, थकान ना हो और स्वेलिंग ना हो। वाटर रिटेंशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है विटामिन डी। तो आप सोचिए कि अगर दही में विटामिन डी पाई जाती है तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। तो दही बिल्कुल खाना चाहिए। नेक्स्ट है कर्ड। दही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर और डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। सबसे बड़ी बात, वो प्रोटीन जो आपके बॉडी को गर्म नहीं ठंडा करती है। प्रोटीन का सबसे बेसिक कारण ये होता है कि प्रोटीन गर्म होती है और बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं वेट लॉस में हमेशा प्रोटीन को बहुत प्रेशर डालती हूँ और इसलिए मैं आपको सिट्रिक एलर्जी का हर बार नाम लेती हूँ, क्योंकि जिसको भी सिट्रिक एलर्जी होता है वो प्रोटीन रिस्पॉन्ड बॉडी नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में कर्ड एक ऐसी चीज है जो एक मिलन है, खट्टी भी होती है, सिट्रिक होने के बावजूद ये प्रोटीन है। तो सोचो आपके बॉडी के लिए कितनी अच्छी चीज है। इसमें होता है पोटेशियम। एक और चीज, जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, वो कई लोगों का मैंने मुंह से सुना है कि दही खा के सूजन हो गए। हाँ होता है, लेकिन अगर उसको गलत ढंग से प्रोवोक करोगे तब। सोडियम पोटेशियम का मेल आप नहीं करवा सकते हैं। इट मीन्स दही में नमक डालकर आप नहीं खा सकते। जो छाछ पीते हो ना बाहर आप, कि बड़ा मजा आया पी करके और मेरा डाइजेशन सही हो गया, दही में आप ये नहीं कर सकते हैं जब तक कि दही उबलना ना शुरू हो जाए, गर्म ना हो, तब तक ये करना मुश्किल है। ना ही करे तो बेहतर है। इसके अंदर होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपके हेयर को, आपके स्किन को, आपके बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है। इट मीन्स हड्डी टूटने से बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। प्लस जिसके बॉडी में फॉस्फोरस अच्छी होती है, कभी आपने देखा होगा कई लोगों को आप बोलते होंगे कि हमें जख्म हो जाता है तो सूखता नहीं, अगले का खरोंच लगी 2 दिन में ठीक हो गया। ये चीज मेरे साथ भी है। मेरे बॉडी में फॉस्फोरस बचपन से बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज्यादा नॉटी थी, तो बहुत ज्यादा कभी सीढ़ियों से गिरना, कभी कहीं। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, स्टोर रूम में गिर गई लोहे के ऊपर ही, सारा घर डर गया था कि अब तो ये जख्म शायद महीनों चले, लेकिन मेरा 3 दिन में ठीक हो गया क्योंकि बॉडी में फॉस्फोरस बहुत अच्छा था। तब मुझे ऐसा लगता था मैं शक्तिमान हूँ, बट ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस अगर बॉडी में हो तो आप अपने आप में शक्तिमान है। तब मैं बहुत छोटी थी। एक चीज बताना चाहूंगी, विटामिन डी के साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छी होती है, और जिसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी होगी वो सोचो आपके बॉडी को वैसे भी सूजन से बचा लेगा, स्वेलिंग से बचने के लिए। क्योंकि मोटापा का कारण फैट कम और सूजन ज्यादा होता है। डिसबैलेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, ब्लोटिंग, स्वेलिंग, इरिटेशन, ये ज्यादा होता है। और इसको बचाने के लिए आपके बॉडी में कौन कौन सी चीजें वर्क करती है? कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, ये सारी चीजें हैं जो आपको सूजन से बाहर निकालती है। और जब तक आप म्यूकस से दूर नहीं भागेंगे, आपका स्वस्थ जिंदगी बहुत मुश्किल है।
ये मेटाबॉलिक रेट को बहुत हाई करता है आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगी तो अपने आप ही जो भी चीज है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा हाई रखता है, और प्रोटीन अब खुद के अंदर भी है, और दूसरा जो आप नॉन वेज खाते हो या वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। आयोडीन है, आयोडीन आपको बैलेंस करता है। आयोडीन बेसिकली आपके स्लिमिंग हार्मोन पे काम करता है। तो जब आप आयोडीन नॉर्मल हो आपके बॉडी में, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्मल नमक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें आयोडीन होता है। अगर आप नमक नहीं खाएंगे नॉर्मल कि मुझे पूरे टाइम ही सेंधा नमक खाना है, ऐसे सिचुएशन में भी आपका स्लिमिंग हार्मोन ठीक नहीं रहेगा। तो आयोडीन बहुत जरूरी होता है आपके बॉडी के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट एक आपका मिनरल हो जाता है। जिंक है, जो अभी तुरंत मैं कह रही थी, बॉडी में स्वेलिंग से बचने के लिए जिंक रिपेयर सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B5 है, B5 का जिक्र बहुत कम होता है और बहुत कम चीज में पाई जाती है। डी पैंथेनॉल का नाम सुना होगा आपने कि ये शैम्पू में और क्रीम में पाई जाती है, वो विटामिन B5 को ही डी पैंथेनॉल बोलते हैं। और ये इसीलिए कर्ड एक ऐसी चीज है जो लगाओ और खाओ दोनों ही कंडीशन में आपके फेस को, बॉडी को, हेयर को और हर तरह से बहुत अच्छा बनाती है। इसीलिए इसको ब्यूटी में भी ऐड किया जाता है, डी पैंथेनॉल की वजह से ऐड किया जाता है। B5 जो इंटेक करने से अंदर से भी आपको खूबसूरत बनाता है, और अगर एप्लीकेशन रखोगे तो बाहर से भी अच्छे हो जाते हो। अब आते हैं बहुत फेमस वैरायटी पे, ग्रीक योगर्ट। आज का ट्रेंड हो गया है ग्रीक योगर्ट का, लोग महंगा महंगा लेकर आते हैं। नॉर्मल दही को एक मसलन क्लॉथ में सूती कपड़े के ऊपर डालिए या मलमल के कपड़े के ऊपर, रात भर छोड़ दीजिए और सुबह वो आपका ग्रीक योगर्ट तैयार हो गया। वो चीज के नाम से भी अगर पुराना कर दो थोड़ा, तो उससे चीज केक भी बना सकते हैं आप, और वो लो कैलोरी और हेल्दी प्रोडक्ट होता है आपके लिए। उससे आइसक्रीम बनती है, वेराइटीज ऑफ आइसक्रीम बनती है जो आप रिग्रेट फ्री खा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि इसमें शुगर ऐड ना हो, तो आप रिग्रेट फ्री नट ऐड करके खा सकते हो और बहुत डिलीशियस लगता है। फॉल्ट पे आ जाओ, दही को अगर किसी फल के साथ जोड़ते हैं जैसे कि आम, केला, स्ट्रॉबेरी, उसके साथ स्मूदी बनाओगे तो सबसे ज्यादा डेंजरस काम है। वो आपको कफ करेगा और बहुत बुरी तरह कफ करेगा, म्यूकस क्रिएट करेगा, और बहुत जो केला, आम, स्ट्रॉबेरी, चेरी ये सब चीजें होती है वो खट्टी होती है। दो चीज मिलकर आपको सिट्रिक एलर्जी देगी और आपका काम खराब कर देगा। तो कैसे इसको खाएं वो आगे मैं बताती हूँ आपको। दही, चीनी और नमक दोनों का दुश्मन है। ये प्रोबायोटिक जो आपके बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाता है, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, आपके डाइजेशन को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। बट जैसे ही ये नमक या चीनी के, शुगर के कांटेक्ट में आता है, ये आपका जीना हराम कर देता है, म्यूकोस जनरेट कर देगा बॉडी में। तो इसको खाना कैसे, ये ध्यान रखिए। पाइनएप्पल के साथ आप इसको खा सकते हैं, दो ही फल होता है जिसके साथ आप बहुत अच्छे ढंग से खा सकते हैं इसको, और इसका रिजल्ट बहुत मोटिवेट और प्रोवोक हो जाता है। पाइनएप्पल को बॉईल कीजिए, पाइनएप्पल लो और उसको कुकर में डालो और एक सीटी लगा दो, थोड़ा सा पानी डाल करके, अगर हो सके तो एक दो गरम मसाला आप डालिए और उसको बॉईल कीजिए और वो कर्ड के साथ मिला के खाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी ऐड कीजिए और वो आपके बॉडी को बहुत अच्छा कर सकता है, अगर सूप के रूप में गरम लेना है। नहीं तो फिर आप कर्ड के साथ डायरेक्ट बॉइल्ड पाइनएप्पल ऐड करेंगे तो आपको वो फायदा करेगा, लेकिन नो शुगर नो सॉल्ट। ये मेरी अपनी कटोरी है, मैं पोमोग्रेनेट के साथ अक्सर कर्ड खाती हूँ, लेकिन इसमें चीनी नहीं मिला हुआ है, ये गाढ़ा दही है। लोग इसको और भी फ्रूट्स के साथ खाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शुगर मिलाया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कर्ड के साथ आप सूप को ऐड कर सकते हैं, गरम सूप के अंदर 1 चम्मच कर्ड डालिए और आप अपने एसिडिटी से बच जाएंगे। तो यहाँ भी एक शर्त लगी हुई है कि वो सूप बिल्कुल खौलता हुआ और गर्म होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच आप कर्ड मिलाकर खा सकते हैं, क्योंकि सूप में आपके सॉल्ट है और सॉल्ट के कांटेक्ट में तभी आप दही पचा सकते हैं जब वो गर्म हो। इसके अलावा आप स्मूदी बना सकते हो उसका। दही लो, आप सिंपल दही लो, उसमें चिया सीड 1 टेबलस्पून 100 ml वाटर के साथ सोक करो, और सोक किया हुआ चिया सीड को सोक करने के बाद कम से कम आपको 10 मिनट रखना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद आप उसको दही में मिक्स कीजिए, और अगर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का अल्सर है वो ठीक हो जाता है और स्लिमिंग में तो मदद मिलती है, हार्ट बर्न रुक जाएगा। लेकिन वही शर्त है, चीनी और नमक नहीं होना चाहिए। या बॉइल्ड पाइनएप्पल को पीस के उसमें चिया सीड डालकर खाइए तो आपको बेनिफिट करेगा, लेकिन चिया सीड वो इसी तरह से है, पहले सोक करना पड़ेगा, आप सूखा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ भी एक शर्त लगी, यहाँ पर देखिए डिपिंग है, ये दही में अलग अलग तरह का चीज मिलाया हुआ है।
ग्रीक में इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, तो बीट रूट को बॉईल करके, कैरेट को बॉईल करके, पालक पत्ता, ये सब चीजें बॉईल करके पीस करके कर्ड में मिला देते हैं और उसको चटपटा बना करके उसके साथ कोई भी चीज खाते हैं तो डाइजेशन में बहुत मजबूत हो जाती है और उसका फैट नहीं लग रहा होता आपके बॉडी में, क्योंकि कर्ड में रियली फैट होता नहीं है। एक चीज और जानने वाली बात है, कर्ड कभी भी लो फैट मत खरीदिए। नॉर्मल में जो मार्केट में आता है नॉर्मल कर्ड, वो लीजिए, बस वो मीठा नहीं होना चाहिए। मिष्टी दोई के नाम से जो बिकने वाला होता है वो आप टेस्ट के लिए भले खा सकते हैं, लेकिन स्लिमिंग के लिए नहीं खा सकते और उसमें कफ होने की बहुत संभावना होती है। और बॉइल्ड वेजिटेबल अगर आप चाहें तो मिला के बिल्कुल कर्ड में खा सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे इंटेस्टाइन अगर ठंडा हो, क्योंकि उधर पेट से जो बीमारियां होती हैं अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो स्लिमिंग आपके हाथ में खुद ब खुद है। अब थोड़ा सा टाइमिंग जान लेते हैं कि इनके खाने का टाइमिंग क्या है। सुबह नाश्ते में आप बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ कर्ड ले सकते हैं, बॉइल्ड पाइनएप्पल के साथ कर्ड ले सकते हैं, बट नो शुगर नो सॉल्ट। अगर सिर्फ कर्ड लेना है तो 1 टेबल स्पून कर्ड ले सकते हैं। पेट में बहुत जलन है तो 1 चम्मच कर्ड और 100 ml वाटर लीजिए और उसको मिक्स कीजिए और पी लीजिए। दोपहर में आप ले सकते हैं कढ़ी चावल कर्ड के रूप में, और वो बहुत टेस्टी ऑप्शन होता है जिससे स्लिमिंग बहुत अच्छी होती है और इंटेस्टाइन ठंडा होता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो ले सकते हैं। बट रात को कर्ड का कोई भी फॉर्म नहीं ले सकते, चाहे वो कढ़ी चावल हो या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ कर्ड हो, उसमें शुगर हो या सॉल्ट हो ना हो, लेकिन आप रात को कर्ड नहीं खा सकते हैं। आयुर्वेदा में ये सख्त मना होता है कि आपको रात के टाइम कर्ड नहीं खाना है। कर्ड से रिलेटेड डाइट प्लान भी होता है, वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगी। वो बहुत लंबा और बहुत समझाने के बाद बनाया हुआ डाइट प्लान होता है, उसमें कंफ्यूजन्स बहुत सारी है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट में कर्ड को ऐड कीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम है एसिडिटी की या कर्ड पसंद है, और लंच में कढ़ी चावल के रूप में या बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ कर्ड ऐड कीजिए और उसका बेनिफिट बिल्कुल पक्का उठाइए और देखिए ये आपके लाइफ को कैसा बदलता है और आपके लुक को कैसा बदलता है और आपके एज को कितना पलट देता है, कितने खूबसूरत हो जाते हो आप। बस माइंड में रखिए कि गरम में ही डालेंगे नमक, और शुगर तो डालना ही नहीं है। मीठा खाना है तो बॉइल्ड फ्रूट मिलाना है, जैसे कि पाइनएप्पल या कच्चे में पोमोग्रेनेट। तो कर्ड को ध्यान से देखिए और इसको फॉलो कीजिए। और कर्ड पे मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।